टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं हो गई हूँ नहा के फ्री और आज मैंने किया है हेयर वॉश। तो मेरे अभी बाल ना सूखे नहीं है, तो बस गीले हैं। अभी मैंने बस टॉवल निकाला है अपने बालों में से। और गाइस मैंने पूजा कर ली है और आज मैं और डुग्गू हैं घर पे बिल्कुल अकेले, क्योंकि दीदी और डुग्गू के डैडी गए हैं एक जगह पे, मतलब फंक्शन था तो वहाँ फंक्शन में गए हैं और मैं और डुग्गू रह गए हैं, क्योंकि डुग्गू ना परेशान हो जाता है, मैं कहीं नहीं जाती इसी वजह से। क्या हुआ? चोटू लग गई? अच्छा, चिज्जी खा रहा है वो, तो कह रहा है चोटू लग गई। तो गाइज डुग्गू ना परेशान होता है, वो ना हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए ना मैं कहीं जाती नहीं हूँ, क्योंकि वो परेशान होता है। फिर कहीं जाओ भी, फिर बच्चे को परेशान करो, खुद भी परेशान हो, तो इसीलिए उसको ना कंफर्टेबल नहीं होता कहीं पे भी जाना। वो ना नानी के घर भी जाएगा ना, तो वो भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए जाएगा बस, पूरे दिन के लिए तो बहुत ही कम। मतलब जब से ये हुआ है 2 साल में, 2 साल का हो गया, 2 साल में यूँ समझ लो मैं कभी भी 2 दिन के लिए नहीं गई रहने के लिए अपने घर, ऐसा होता है। तो हाट वगैरह पे भी जाती हूँ तो तभी आ जाती हूँ, जैसे सुबह जाएंगे तो शाम को वापस अपने घर आ जाएंगे। इसको ना अच्छा नहीं लगता, कहीं पे भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं कहीं जाती नहीं हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता, ये रोता है, फिर ये परेशान होता है, फिर ये परेशान होता है, तो फिर मैं भी परेशान होती हूँ। इसलिए ना मैं कहीं पे भी जाना कैंसिल ही कर देती हूँ। और वहाँ से भी ना इतना कॉल आ रहा था कि नहीं आना है आना है, मेरे मामा जी के यहाँ फंक्शन है, तो वहाँ से ना बहुत कॉल आ रहे थे कि नहीं आना है आना है। तो दीदी गई हैं, इसी वजह से दीदी भी कह रही थी मैं क्या करूँगी फिर अकेले। मैंने कहा तुम तो चले जाओ, और मम्मी वगैरह सब लोग गए हैं, तो उधर वाले घर से भी सब लोग गए हैं। तो डुग्गू के डैडी और दीदी गई हैं और माधव गया है, मैं और डुग्गू रह गए हैं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी हो रही है, फिर ये ना परेशान होता है, इसको मन नहीं लगता कहीं पे भी, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ कहीं पे भी, अपने घर तक नहीं जाती है। तो गाइस आप लोग बने रहना और देखते हैं खाने पीने में क्या बनाती हूँ। और डुग्गू तो अभी चिच्ची खा रहा है, पहले डुग्गू के लिए लेके आती हूँ दूध, पहले दूध पिलाऊंगी, पी लेगा तो ठीक है, नहीं तो पूछूंगी नाश्ता करेगा तो कुछ चाय वगैरह के साथ, तो वो कराऊंगी। तो बाकी काम तो मेरा हो गया है फिनिश, सुबह ही कर दिया था दीदी ने, और कह रही थी अकेले अकेले क्या करेगी, तो वो सारा काम कर रही थी। बस खाने का रह गया है, तो खाने में देखती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। और तो चलो बाकी का काम कर लेते हैं और डुग्गू से पूछ लेते हैं डुग्गू क्या खाएगा, तो उसके लिए वही बनाएंगे। डुग्गू ने चीज़ी लेके आया है और डुग्गू के डैडी गए हैं बाहर, तो डुग्गू कह रहा था मैं भी जाऊंगा पापा के साथ। कैसे देख रहा है मेरी तरफ। इसके डैडी ना चीज़ी रख के गए थे, फिर भी कह रहा नहीं नीचे से लेके आऊंगा, तो नीचे गया था लेने, है ना, नीचे से लेके आया हो ना चीज़ी, अच्छी मिलती है वहाँ पे शॉप पे, खा लो तो। गाइस डुग्गू ना सो गया है और मैंने बाकी के जो छोटे मोटे काम थे वो सब कर लिए हैं, और बाहर जो कपड़े पड़े थे वो भी ले आई हूँ। अब मैं करूँगी कपड़ों का प्रेस। तो डुग्गू तो सो रहा है, तो मैं जब तक कर लूँगी, और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सो रहा, देखो अभी सोया है ये, तो अभी 1 आधा घंटा सोएगा, मैं भी इसके साथ थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद करूँगी प्रेस, क्योंकि अभी अभी सोया है। और अभी मैं हट गई ना इसके पास से और कुछ काम करने लग गई, खटपट की आवाज़ हुई ना तुरंत जग जाएगा, तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लूँगी। वैसे इतना खास काम कुछ है नहीं अभी, तो मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ और डुग्गू भी कर लेगा इसी बहाने से, मतलब मैं कर लूँगी डुग्गू के बहाने से रेस्ट। तो डुग्गू सोता है ना तभी मैं रेस्ट कर पाती हूँ, अदरवाइज कहाँ बच्चों के साथ रेस्ट मिलता है। तो एक माँ को तभी रेस्ट मिल सकता है जब उसका बच्चा सो रहा हो या उसके बच्चे को कोई पकड़े। तो मैं और डुग्गू तो अकेले हैं, और मुझे नींद नहीं आती जब तक डुग्गू नहीं सोता है। ऐसे नहीं है कि मतलब डुग्गू जग रहा है और मैं सो गई, मैं ऐसे कभी नहीं सोई। और जब डुग्गू सोता है ना तभी भले मैं सोऊं, मेरे को नींद नहीं आती कि पता नहीं कुछ लगा ना ले, चोट ना लग जाए इसके, इसलिए ना मैं सोती ही नहीं हूँ। तो जब ये सो जाता है ना, जब भी मैं इसके साथ थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर लेती हूँ, आधा 1 घंटा, तो मैं इसके साथ रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी फिलहाल टाइम हो रहे हैं 1:45 बज रहे हैं, तो 2-3 घंटे जो इतने घंटे सोएगा डुग्गू सो जाएगा, फिर उसके साथ खेलना पड़ेगा, जगूंगी उसी के साथ ही। गाइस ना डुग्गू ना सो के उठ गया और थोड़ी देर ही सोया था, और अब नहीं खेल रहा है, देखो उसने पैर पे बिंदी लगा रखी है और बिंदी के साथ खेल रहा है ये। और ये देख रहा है सिंघम, तो इसको आ रहा पूरा जोश सिंघम देख के, इधर चल रहा है सिंघम इसका।
पंजा अटैक, डुगू पंजा अटैक चल रहा है, डुगू पंजा अटैक चल रहा है। डुगू को ना अकेले अकेले ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो ये ना परेशान हो जाता है। और अब ना जब एक घंटे भी नहीं सोया, थोड़ी देर सोया, तो उसके बाद जग गया और तब से कभी खिलौना से खेल रहा है, कभी टेडी बियर से खेल रहा है, फिर कह रहा मम्मा टीवी चला दो, टीवी चला दी मैंने इसके लिए। तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को ना इसके साथ खेलना पड़ रहा है, अकेले अकेले ना इसको मन नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं ना ब्लॉग नहीं कर पाई थी। तो अब ये टीवी देख रहा था और बिंदी लगा के बिंदी से खेला था, और मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और देखो फिर से ढूंढ रहा है कहाँ गई बिंदी बेटी, मेरी बेटी की बिंदी कहाँ गई? हो गई, मम्मी दूसरी दे देंगी, ठीक है? मम्मी दूसरी बिंदी दे देंगे आपको, ठीक है? कह दो ओके मम्मा। गाइस डुगू को लेके मैं आ गई थी बाहर, और डुगू को देख गई स्पाइडर, तो ये कह रहा मम्मी गोली मारूंगा इसको। गोली मारता है इसको, कैसे करेगा, कैसे गोली मारेगा डुगू स्पाइडर को? क्या चिड़िया रानी आ गई, पानी पीने आई है? और डुगू को कोई पता चल गया है कि चिड़िया रानी पानी पीने आती है। आ जाओ चलो। तो गाइस आज भी ना कल जैसे ही मौसम हो गया है जैसे कल हो रहा था, और कल शाम को काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, और अभी ना अलर्ट आया था कि मतलब बहुत तेज़ ओलावृष्टि होगी और बारिश वगैरह आएगी। तो डुगू के पास था, तो डुगू जो जैसे वो वाइब्रेट हुआ तो कह रहा मम्मी क्या हो रहा है। तो आज भी ऐसा ही मौसम हो रहा है, देखो एकदम काले काले बादल हो रहे हैं, ठीक है? देखो बिल्कुल काले 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 बादल हो रहे हैं, बहुत ही काले काले बादल हो रहे हैं, और आज भी अच्छी खासी बारिश आएगी। और तो देखते हैं क्या होता है, कैसी बारिश आती है। तो मैं डुगू से कह रही डुगू चल थोड़ी देर बाहर चलते हैं, आज तो मेरा ही मन नहीं लग रहा अकेले अकेले, और डुगू और मैं ही खेलते रहे। आज ब्लॉग भी बहुत कम शूट हुआ था, तो अब डुगू आ गया है बाहर, अब डुगू के साथ थोड़ी देर खेलेंगे, है ना डुगू? खेलेंगे। गाइस डुगू देखो बाहर से ना ये ले आया है कंक्रीट उठा के, और कह रहा है मम्मी मैं ना इससे खेलूंगा, और बिस्तर पे रख लिया है, सारा गंदा कर दिया इसने बिस्तर। मगर ये ना ये कह रहा है मम्मी मैं खेलूंगा, तो मैं ये रो रहा था, मैंने इसलिए फेंकी नहीं है। अब ये खेल देगा तो फिर मैं फेंक के दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगा दूंगी, साफ कर दूंगी घर फिर से। डुगू क्या कर लिए हो तुम? मट्टी मट्टी का क्या कर रहे हो? मार रहे हो? कह रहा मट्टी को मार रहा हूँ, भर रहा है, कह रहा मट्टी भर रहा हूँ मैं। ठीक है खेल लो तो तुम, मम्मी बाद में क्लीन कर देंगी, बाद में झाड़ू वाड़ू लगा देंगी, ठीक है? मेरी बेटी है तू, छोटी लाली है, मेरे दुग्गू है तू, मेरी छोनी है, ये मेरा मुन्ना है, मेरा मुन्ना। डुगू के डैडी आ गए, और डुगू आते ही ना चिपक गया, पापा से याद कर रहा था बहुत। डुगू याद आ रही थी पापा की, इसका पूरे दिन आज मन नहीं लगा इसका अकेले अकेले। ना तो इसका भाई था ना मैं था, और ना इसकी बड़ी मम्मी है, तो तीन अकेले घर में तो बोला रहे नहीं ना। हाँ तो अकेले अकेले अकेला अकेला रहा था, उसका मन नहीं लगा। सोया भी नहीं है, आधा ही घंटे करीब सोया, बस नींद भी नहीं आई इसको। बाबू को अच्छा पापा की याद आई, आई कह रहा है आई। और ये जा रहा है चीजी लेने, इसको चाहिए जेली, पापा से आते ही कह रहा पापा जेली दे दो। चलते मम्मी को बाय कर दो, बाय बाय डुगू। बाय। गाइस डुगू आ गया है चीजी लेके पापा के साथ, और जेली तो उसने खा ली, अब खा रहा है लेज। और मैंने खाना लगा दिया है, वहाँ से खाना आया था पैक होके, तो अब वही खाएंगे क्योंकि वहाँ से आया इतनी दूर से, वही तो वही खाना चाहिए। हाँ तो अब यही खाएंगे हम।
वैसे बस। परोसा बोलते हैं इसे, वैसे तो हाँ हाँ परोसा हमारे के लिए है। हाँ 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 तो भाई रिश्तेदारी में शादी होती थी, ये ससुराल वो है ट्रेन, हाँ, जो चलता है आएगा हाँ। आगे परोसा बांध बांध के बांध दो बांध के देना है। हाँ, देना ही जितना पड़ेगा, आदमी खाता नहीं, जितना मतलब जितना पेट लेके भर जाता जाएगा। है हाँ। पानी ले लो, पी लो पापा पानी। ले लो, पापा। तो अब यही खाना था तो यही खाएंगे हम फिर, इसलिए मैंने बनाया भी नहीं था, फिर वेस्ट जाता, या तो ये खा पाते या फिर घर का बना खा पाते। तो अब वहां से आया है तो भी यही खा लेंगे और इसी से ही पेट भर जाएगा। वैसे ज्यादा भूख तो है नहीं, हल्की हल्की भूख है, तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो गाइस खाना पीना खा के हो गए हैं फ्री, और इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय।